बुलंदशहर जिले की एक ऐसी बेटी जिसको आज पूरा जिला ही नहीं पूरा देश जान चुका है। जी हाँ, आज हम उस बेटी के गांव में मौजूद हैं जिसको किसान आंदोलन में सबसे चर्चित जो चेहरा बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं पूनम पंडित की। पूनम पंडित के आज हम यहाँ गांव में मौजूद हैं और ये गांव है बुलंदशहर का गांव इस्माइलपुर। यहाँ आज हम आपको पूनम पंडित के बारे में जानेंगे, किस तरह से उनका यहाँ जीवन व्यतीत हुआ है। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और मैं आपको उनका यहाँ घर दिखाना चाहूँगी। फिलहाल तो यहाँ जैसे मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरों में, फिलहाल तो यहाँ उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ है क्योंकि वह परिवार समेत अपने उस आंदोलन में, किसान आंदोलन में मौजूद है। मगर घर को उनके देखकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार से वो हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं और बोलती भी वो यही है कि वो काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। यहाँ हम सभी गांव वालों से बात करेंगे और जानेंगे जो पूनम पंडित आज इतना फेमस हो चुकी हैं, हर कोई उन्हें जान रहा है, उनको सुन रहा है, तो उन गांव वालों को उनकी बातें सुनकर कैसा लगता है, उन्हें कैसा महसूस होता है कि उनकी गांव की बेटी आज इतने बड़े आंदोलन में भाग ले रही है। ग्राम प्रधान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ हम इनसे जानेंगे पूनम के बारे में। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। हमें ये बताइए, जैसे पूनम पंडित इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा है इस आंदोलन का और बहुत ज़्यादा वो अपनी बात वहाँ रख रही हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगता है आपको, आपकी ज़िले की, आपके गांव की बेटी इतना बड़े आंदोलन में वहाँ है, तो आप कैसा लगता है आपको वहाँ? अच्छा लगता है कि हमारे गांव की बेटी हमारे किसानों को दर्द को जानते हुए और एक उनकी आवाज़ उठाते हुए इस आंदोलन में वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो हमारे गांव के लिए फ़ख्र की बात है। और गांव को, पूरे गांव की ही इस बात पे नाज है उस बेटी पे कि उसने इतना संघर्ष करके वहाँ हमारे गांव का नाम रोशन किया है, तो इसमें सभी को जो है बहुत उसके ऊपर नाज है। शुरू से व्यवहार उनका बताते हैं कि वो शुरू से ही सबकी मदद करती आई हैं, सबकी वो हेल्प करती हैं। वो थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। देखिएगा, उनके फादर गाड़ी चलाते थे। उनकी मृत्यु होने के बाद में इस लड़की ने अपने परिवार को बहुत अच्छे से चलाया है और अपने परिवार में अपनी सिस्टर की, सबकी शादी करी है, अपने आप को मतलब शिक्षित भी बनाया है, सभी अपने बहन भाइयों को। शादी अपने भाई की भी की है इन्होंने, अपनी बहन की भी की है और ये स्वयं भी शूटिंग में, निशानेबाजी में अपने आप को बहुत बुलंदियों पे लेके गई है, तो गांव को बहुत नाज कितना है। समय पहले ये मतलब उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है, या जैसे आप बता रहे हैं कि वो शूटर रही हैं, तो कितने समय पहले वो यहाँ से, मतलब गाँव से जा चुकी थी? नहीं, गांव से तो उनका आना जाना गांव में रहता है। गांव में काफी ऐसा नहीं है कि वो गांव में आती नहीं है। सुना है ना कि जैसे वो एक लख्त गांव में नहीं रही हैं, गांव से बाहर भी वो। अब जैसे उनकी छोटी बहन की शादी कर दी उन्होंने, अपने भाई की शादी कर दी, उसके बाद में वो अपनी शूटिंग के उसमें, अपने निशानेबाजी के उसमें बाहर रहती हैं, बीच बीच में गांव में आती हैं। और अब काफ़ी दिन से नहीं आई हैं, लेकिन बीच बीच में आती रहती हैं। गांव में तो उनका अच्छा टच है और गांव में सबसे जुड़ाव है। बहुत अच्छी, मतलब व्यवहार की लड़की है पहले से ही, और उसने संघर्ष करा है और परिवार को जो उसने अपने लिए अपने अपने अपना शादी कितने लोग हैं उनके परिवार? शायद उनके एक तो भाई है उनका, और वो उनके अलावा 2 बहन उनकी और हैं, और उन्होंने अपनी शादी ना करके पहले अपनी बहनों और भाइयों की शादी करने के लिए तरजीह दी है। यानी कि शुरू से ही वो एक अच्छी सोच वाली लड़की रही है। हाँ, मतलब इस तरह की लड़कियां बहुत कम होती हैं। वो बहुत ज़्यादा संघर्षशील और अपने आप में बहुत स्ट्रांग लड़की है और उसने काफ़ी मेहनत की है और अपने परिवार को भी सबको साथ लेके चली है, तो उसने त्याग भी किया है, अच्छा काम किया है उसने। और भी लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ इनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका भैया? बबलू शर्मा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगता है पूनम के, जैसे पूनम इतना चर्चित हो रही हैं, उनको सब लोग जान रहे हैं, आपको कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है कि वो हमारे अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रही हैं और गांव का भी और ज़िले का भी नाम रोशन कर रही हैं। अच्छा लगता है। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहेंगे पूनम के बारे में? मैं भी यही कहना चाहूँ कि ठीक है, जो कर रही है ठीक ही कर रही है, और हमारे और गांव के लिए क्या होता है। कैसा लगता है पूनम को आज पूरा देश जान रहा है? अच्छा ही, अच्छी बात है, देश जान रहा है उसे, ठीक है। और गांव के लिए क्या, तो पूरे किसानों, भारत के सभी किसानों के लिए हक में लड़ रही है। अपने इस तरह अपने लिए थोड़ी लड़ रही है, वो तो पब्लिक के और किसानों के लिए लड़ रही है। ताऊ जी, हमें ये बताइए, पूनम जैसे कितने वर्ष में, मतलब बताते हैं कि जब वो यहाँ छोटी थी तभी वो यहाँ से
मेरठ चली गई, तो कितने वर्ष की थी वो? यहाँ आती थी गांव में या नहीं? नहीं, छोटी थी तो गांव में रहती थी, उसकी मम्मी ने उन्हें पाला जब तक पिताजी रहे, जब तक वो भी रहे। कितनी वर्ष की थी जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? इसकी उम्र तो जब 15-16 साल होगी, जब वो पिताजी को भी अब 4 साल की करीब हो गए हैं, मरे को 13 में शायद मरे हैं। हाँ, 6-7 साल हो गए। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, यहाँ भी हम इनसे बात करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगता है अपनी गांव की बेटी को आगे बढ़ते हुए देखकर? गांव को बहुत फक्र है, गांव तो उसकी बहुत तारीफ करता हूँ। अच्छा, और गांव में हमेशा वो सामाजिक कार्य करती है, शुरू से ही यानी वो इस तरह के कार्यों में ही लगी हुई है? बचपन से ही। अच्छा, और क्या जानते हैं आप उनके बारे में, पूनम पंडित के बारे में? हम तो बहुत, उसके पिताजी मेरे दोस्त है, बहुत करीबी हैं, बहुत जब भी आती है गाँव मिल के जाती है। सुनते हैं मतलब बहुत गरीबी स्थिति उन्होंने ये देखी है, तो कैसे मतलब उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, किस तरह का उन्होंने समय बिताया? गरीब नहीं थे, अच्छा, यही बताते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो उनका लेकिन परिवार। मम्मी के और उनके पापा की बात आपस में नहीं बनती थी, इस वजह से मम्मी उन्हें लेके मेरठ चली गई। अच्छा, मेरठ में वो रही थी। हाँ, उन्होंने वहीं पे नौकरी वोकरी करी, उसकी मम्मी ने वहीं पे उन्हें शिक्षा करो। तो वो शूटर बताई जाती हैं कि पूनम शूटर भी हैं, तो वो शूटर में मतलब किस तरह से उन्होंने शूटिंग के उसमें आई, क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में किस तरह तो से? बताती रहे भाई चाचा जी मैं शूटिंग कर रही हूँ, हमने तो अपना खेलती देखी ना कहीं। अच्छा, लेकिन जब भी आवे बताए, मैंने कि क्या कर रही है बेटा, बोले शूटिंग करती हूँ चाचा जी। उसके पापा जी भी हमारे बहुत बढ़िया दोस्त थे और पूरे परिवार से बढ़िया संबंध है। और जब भी लड़की आती थी, गांव की किसी की सेवा पानी है, जिस गांव के लोगों से उनका व्यवहार किस तरह से रहा है? जैसे वो आज उस आंदोलन में इतना बोलती हैं, अपनी बात रखती हैं, बिल्कुल बिना डरे किसी भी तरह से, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो उनका यहाँ व्यवहार कैसा रहा है? अगर कोई गरीब आदमी को सतावे तो उसके पक्ष में वो तुरंत उतर जावे, चाहे उसको भाई हो, बाप हो, कुछ भी हो, उसके खिलाफ लड़ाई हो। यानी मदद करने वाली लड़की वो रही हैं। हाँ, यही उसका व्यवहार रहा, उसे अच्छा ही समझ लो, उसकी बुराई समझ लो। अगर उसके सामने किसी गरीब के साथ अत्याचार हो रहा हो तो उसके खिलाफ बोले, चाहे उसके परिवार को आदमी हो, चाहे कोई बाहर का आदमी, गांव को कोई करने। जिस तरह इन लोगों ने हमें बताया, उनके गांव वालों ने हमें बताया कि शुरू से ही पूनम पंडित एक संघर्षशील लड़की रही हैं। शुरू से ही उन्होंने, यानी उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो यहाँ से बाहर हुई है, मेरठ में हुई है, और भी उन्होंने बहुत जीवन में संघर्ष किया है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ मैं आयशा अहमद, खबर तहकीकात बुलंदशहर।